नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो प्रीवियस वीडियो में हमने कार्बन का इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था और लास्ट में कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में भी पढ़ा था दैट व्हाट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड। आई होप आपको कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है क्लियर हो गया होगा। So today in this video we are going to study the types of the covalent bond and some examples in which we will study that how covalent bond is formed। तो एक तो हम types of covalent bond पढ़ेंगे और कुछ examples भी देखेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि कैसे covalent bond की formation होती है। So first we will talk about types of covalent bond। तो कोवेलेंट बॉन्ड हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इन विच 2 एटम्स शेयर वन इलेक्ट्रॉन। जो 2 एटम्स हैं, जो 2 एटम्स कंबाइन हो रहे हैं, अगर वो अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो जो बॉन्ड वहां पे बनेगा वो सिंगल होगा। इफ दे शेयर 2 बॉन्ड देन दैट इज डबल एंड इफ दे शेयर 3 बॉन्ड देन दैट इज ट्रिपल। सिंपल है, अगर एक इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, अगर 2 शेयर होंगे तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा और अगर 3 शेयर होंगे तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अब एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, क्योंकि हमने कहा था हम एग्जाम्पल के साथ इस चीज को समझेंगे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ O2 की, फॉर्मेशन ऑफ Cl2 क्लोरीन मॉलिक्यूल। क्लोरीन मॉलिक्यूल की बात करते हैं। जो क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17। तो अगर क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 17 और प्रोटॉन्स भी कितने होंगे 17, यानी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने हैं 17। अब उस इलेक्ट्रॉन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो K में आएंगे 2, L में आएंगे 8 और M 2 और 8 कितने हो गए 10 और कितने बचे 7। M में आ कितने सकते हैं 8, लेकिन आएंगे कितने 7। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cl इज 287। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 287। सिमिलरली क्योंकि ये Cl2 है, यानी यहाँ पे क्लोरीन के 2 एटम्स हैं, इस मॉलिक्यूल में क्लोरीन के 2 एटम्स हैं, तो एक एटम क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन ये है तो दूसरे का कॉन्फ़िगरेशन भी यही होगा, यानी कि जो अंदर के 2 शेल हैं वो तो फिल है। क्लोरीन क्यों कंबाइन हो रहा है लास्ट के शेल को फिल करने के लिए। पहले भी हमने पढ़ा था बॉन्ड क्यों बनता है, क्योंकि जो एटम है वो अपने शेल को कंप्लीट करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करना चाहता है। तो यहाँ पे क्लोरीन के लिए क्या आसान होगा 7 इलेक्ट्रॉन रिलीज करना या 1 इलेक्ट्रॉन लेना। ऑब्वियसली 1 इलेक्ट्रॉन लेना, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। क्लियर। अब जो दूसरा क्लोरीन है उसका कॉन्फ़िगरेशन भी सेम है, यानी दोनों जो क्लोरीन है दोनों के पास एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो दोनों एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन तो दे नहीं सकते, तो ये दोनों क्या करेंगे इस इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर कर लेंगे, यानी एक इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको डॉट से शो करती हूँ। क्लियर, ये क्लोरीन है, इसके आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन शो कर रही हूँ, ठीक है। अंदर के 2 जो शेल हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स को मैं शो नहीं कर रही हूँ, सिर्फ इस इलेक्ट्रॉन को शो कर रही हूँ क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर, विजिबल है आपको? नहीं तो मैं इसको क्रॉस से शो करती हूँ। ओके, 1 2 3 4 5 6 7। सिमिलरली दूसरा क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर। अब ये दोनों क्लोरीन क्या करेंगे अपने इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को, यानी एक इस 7 में से 1 इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर करेंगे, यानी ये इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर करेंगे। क्लियर, यानी ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये इस क्लोरीन के भी हैं और यही 2 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के भी हैं। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या था? म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब था दोनों शेयर करेंगे, यानी वो चीज
मेरी भी होगी और वही चीज आपकी भी होगी, दैट इज म्यूचुअल शेयरिंग। तो यहाँ पे क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का, ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों के हैं। तो अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए तो क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, देखिए 1 2 3 4 5 6, ये तो इसी के अपने हैं, और 7 8, क्योंकि ये दोनों तो म्यूचुअल शेयरिंग है और इस क्लोरीन के हैं, लेकिन उसके भी हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये और ये। तो इन दोनों क्लोरीन के बीच में दो इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग हुई, जिससे दोनों के लास्ट शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। और क्योंकि यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बना, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ हम इसको कैसे शो कर सकते हैं, लाइक दिस इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, जो कि कितने इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है, 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है। और ये जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, अब इन इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, दीज आर नोन एज लोन पेयर्स। इनको क्या कहते हैं, लोन पेयर्स, दीज आर नोन एज लोन पेयर्स। ठीक है, तो इस क्लोरीन के पास कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, और इसके पास 1 2 3। क्लियर, ये हमारा क्या हो गया, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब बात करते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड की। उसके लिए हम लेंगे एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ O2। ये हमारा कैसा बॉन्ड है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, डबल कोवेलेंट बॉन्ड की। तो फॉर्मेशन ऑफ O2 ना, फॉर्मेशन ऑफ O2 में सबसे पहले तो हम किसकी बात करेंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, उस एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 8। ठीक है, अब दूसरी चीज, सबसे पहले आपने क्या करना है, एटम का एटॉमिक नंबर याद रखना है। एटॉमिक नंबर के बेसिस पे आपको पता चल जाएगा उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। मैं बात कर रही हूँ एटम्स की, ठीक है, एटम्स में जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन अगर आपसे आयंस में पूछा जाएगा तो वहां पे डिफरेंस हो जाता है। वो क्या होता है वो हम आगे बढ़ेंगे। तो 8 इलेक्ट्रॉन है। अब दूसरी चीज क्या करनी है, इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। सो K में आएंगे 2, क्योंकि 2 ही आ सकते हैं। तो L में कितने बचे, 6, 8 ही थे क्योंकि। अब ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, 2 की रिक्वायरमेंट है अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। उसी तरह जो दूसरा ऑक्सीजन है, ठीक है, जो दूसरा ऑक्सीजन है उसके पास भी सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब मान लेते हैं ये ऑक्सीजन है 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है और कोवेलेंट बॉन्ड में यही पार्टिसिपेट करेगा, अंदर के तो पार्टिसिपेट करेंगे नहीं। सिमिलरली दूसरा ऑक्सीजन है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। तो यहाँ पे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये म्यूचुअल शेयरिंग में आ गए, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन इन दोनों के हैं। अब आप गिनिए, काउंट कीजिए कितने कितने इलेक्ट्रॉन हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ऑक्सीजन ने जब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो अभी भी उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 7, लेकिन वो उसको रिक्वायर्ड कितने हैं, 8। उसी तरह इसमें भी कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कंबाइन होने का कोई फायदा तो हुआ ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा हुआ नहीं। तो अब क्या करेगा, ये ऑक्सीजन अपना एक और इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो अब कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है तो भाई म्यूचुअल शेयरिंग होगी, तो इसने शेयर किया है तो इसको भी शेयर करना होगा। क्लियर, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। क्लियर, और यहाँ पे कैसा बॉन्ड बना, O डबल बॉन्ड O, 1 2 3 4 1 2 3, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स बचे, मैंने कहा इनको क्या कहते हैं हम, लोन पेयर्स। और ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के पास यहाँ पे कितने लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर्स।
क्लियर। और इस कोवेलेंट बॉन्ड को यहाँ पे क्या कहेंगे, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। दिस इज नोन एज डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अब बात आएगी ट्रिपल की। अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो आई होप मेरे ट्रिपल बॉन्ड समझाने से पहले आप ट्रिपल बॉन्ड बना लेंगे। सो वहां पे एग्जांपल लेते हैं हम, फॉर्मेशन ऑफ N2 नाइट्रोजन। क्लियर। नाउ नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो K2L5। क्लियर। अब देखिए नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। रिक्वायर्ड कितने हैं, 8, तो बेचारे ने एक और शेयर करना होगा। ये शेयर करेगा तो ये भी शेयर करेगा। अब काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अभी भी नहीं हुआ है तो ये एक और करेगा और ये भी एक और करेगा। क्लियर। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, and this is triple covalent bond. N 1 2 1 2, and these are known as, इनको क्या कहते हैं, tell me in the comment section. ओके तो इस वे में हमारी किसकी फॉर्मेशन होगी, ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। नाउ एक क्वेश्चन बच्चे ये भी पूछते हैं दैट मैम 4 इलेक्ट्रॉन भी तो शेयर हो सकते हैं, तो हमारा क्वाड्रपल कोवेलेंट बॉन्ड क्यों नहीं बना, यानी जिसमें हमारे 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्शन होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, इसलिए हमारा क्वाड्रपल बॉन्ड नहीं बन पाता है, सिंगल डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड ही बनता है। क्लियर। अब यहाँ पे हम एक और एग्जाम्पल पढ़ेंगे। देखिए इन तीनों एग्जाम्पल में हमने एटम सेम लिया है, यानी इसमें एक क्लोरीन है तो दूसरा भी क्लोरीन है, इसमें एक ऑक्सीजन है तो दूसरा भी ऑक्सीजन है, इसमें एक नाइट्रोजन है तो दूसरा भी नाइट्रोजन है। अब हम एक ऐसा एग्जाम्पल पढ़ेंगे जिसमें दोनों एटम्स अलग अलग होंगे। क्लियर। फॉर्मेशन ऑफ NH3 दैट इज अमोनिया, NH3 की फॉर्मेशन। तो पहला इसमें भी सेम है, जो एटम्स प्रेजेंट हैं हमारे मॉलिक्यूल में उन सब का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो सबसे पहले तो एटॉमिक नंबर, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हो गया 7 एंड हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हो गया 1। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, K2L5, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, K1। अब नाइट्रोजन को कितने की रिक्वायरमेंट है, 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, लेकिन हाइड्रोजन को कितने की रिक्वायरमेंट है, एक ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो देखिए क्या होगा, नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, इसके पास आएगा एक हाइड्रोजन। क्लियर। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। जैसे ही हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, हाइड्रोजन के तो कितने हो जाएंगे, 2, लेकिन नाइट्रोजन के कितने, देखो 1 2 3 4 5 6, नाइट्रोजन के तो 6 ही हुए, तो नाइट्रोजन को तो कोई बेनिफिट हुआ ही नहीं। फिर नाइट्रोजन एक और हाइड्रोजन को बुलाएगा। क्लियर। नाइट्रोजन ने एक और हाइड्रोजन को बुलाया, हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो नाइट्रोजन ने भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया। अब इस हाइड्रोजन का तो पूरा हो गया और डुप्लेट, हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया 1 2 1 2, लेकिन नाइट्रोजन के अभी भी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी अभी भी इसे एक की रिक्वायरमेंट है। तो ये किस फिर क्या करेगा, एक और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, वो हाइड्रोजन आएगा और वो अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। क्लियर। अब सारे हाइड्रोजन के डुप्लेट पूरे हो गए और नाइट्रोजन का ऑक्टेट भी पूरा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये कंपाउंड क्या बना, N
H H H विद अ लोन पेयर, एक लोन पेयर। और कितने कोवेलेंट बॉन्ड बने यहाँ पे? 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, 3 यहाँ पे क्या बने? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस वे में हमारे मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है। क्लियर? अब एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन आप मुझे करके बताएंगे, एंड दैट इज CH4। दिस इज मीथेन, क्योंकि हम कार्बोनेटेड कंपाउंड पढ़ रहे हैं और कार्बोनेटेड कंपाउंड में ये मीथेन बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। तो इसका फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड और ये स्ट्रक्चर आप मुझे बताएंगे इन द कमेंट सेक्शन। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई हो, एंड इफ यू हैव एनी डाउट, बिकॉज दिस इज वेरी न्यू थिंग फॉर यू, आपको ये समझने में टाइम लगेगा बट आप समझ जाएंगे। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।